जय हिंद दोस्तों। आ गए फिर हम एक बार आप लोगों के सामने। जैसा कि आर ओ पेपर का डिस्कशन चल रहा था, 27 जुलाई को प्री का पेपर समाप्त हो गया है। अब जिन लोगों का प्री में बहुत ही अच्छा नंबर आया है वो लोग मेंस की तैयारी के लिए जुड़ जाए। देखिए, जीएस तो हम लोग प्री में भी वही पढ़े रहते हैं, हिंदी भी वही वही रहता है। बस एक पार्ट उसमें कम हो जाता है हिंदी में। जीएस तो लोगों का तैयारी रहता है। दिक्कत आती है आर ओ मेंस के लिए, एसए एंड आंसर राइटिंग राइटिंग के लिए। जो एसए आंसर राइटिंग होता है आर ओ के लिए, उसमें लिखना पड़ता है आपको। जो 3 खंड में विभाजित रहते हैं एसए आर ओ का, और 600 वर्ड में उसको लिखना रहता है। हर एक खंड में 3 एसे दिया रहता है, और 3 एसे में से आपको एक एसे लिखना रहता है एक खंड में। दूसरा का खंड में 3 एसे रहता है, तो उसमें से एक एसे लिखना रहता है। फिर तीसरा का खंड में 3 एसे रहता है, उसमें से एक एसे लिखना रहता है। इस प्रकार 600 वर्ड लिखना अपने आप में एक बहुत ही चुनौती होती है उन लड़कों के लिए जो भी पहली बार लिख रहे हैं इससे। तो लिखिए, मेंस के लिए हम लोग के पास अभी पर्याप्त समय है, लगभग 4 महीना मान लीजिए, 4 मंथ अभी हम लोग के पास है मेंस के लिए। लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक ले एग्जाम होने वाला है। दिसंबर तक एक अनुमान लगा के हम लोग चल रहे हैं। तो लगभग 4 महीना हम लोगों के पास इससे लिखने के लिए। तो जिन हम स्टूडेंटों को यही कहेंगे कि आप जो लोग अभी पहली बार लिख रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पेपर वो लोग पढ़ के दे दिए हैं और पहली बार भी जो लिखने जा रहे हैं, तो वो लोग इससे की खूब दबा कर प्रैक्टिस करें। अब क्योंकि 4 महीना कोई बहुत ज़्यादा पर्याप्त भी नहीं है। आप लोग दबा कर एसए की प्रैक्टिस करिए। जैसे हमने भी 27 जुलाई को मेरा भी पेपर था, तो हम भी मेंस की तैयारी में लग गए हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए, लग जाइए। और एसए की हम यहाँ एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे आप लोगों को, एक अपना विचार ये कि मतलब एसए कहाँ से लिखें और कैसे लिखें। तो देखिए, पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि एसए के बारे में मार्केट में बहुत सी किताबें हैं। तो देखिए कि 1 महीना किताबें पढ़ के, कैप्सूल खाकर या कोई कोई चीज़ पढ़कर नहीं हो पाए। एक एक महीना में आप लोग इससे नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए 4 महीना आप लोग निरंतर प्रयास करिए। ऐसे का 3 घंटे का पेपर होता है जो 3 खंड में होता है। 600 वर्ड में लिखना रहता है। आपको लिखना रहता है, तो उसमें आप लोगों को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा कि मतलब उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। तो आप लोग अभी से लग जाइए इससे इससे लिखने के लिए कि इससे कैसे हमको लिखना है। अभी से उसका अभ्यास करिए। बाकी जो आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लेकिन आप लोग पढ़े कम से कम 2 से 3 घंटा इससे लिखने के लिए दीजिए ही दीजिए। आपको बता दें, जैसे इससे आरोप के जो सिलेबस है उसके अनुसार एसए को 3 खंड में बांटा गया है, और 3 खंड बांटा गया। प्रत्येक खंड में आप लोगों को 3 एसे आता है लिखने के लिए। उसमें से एक एसे आपको चूज करके लिखना पड़ता है प्रत्येक खंड में। तो प्रत्येक खंड में आपको, जैसे हम बता रहे थे कि पहला खंड जो होता है उसमें तो साहित्य और संस्कृत से रिलेटिव रहता है, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटिव रहता है, राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटिव रहता है। और दूसरा जो खंड आता है वो विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटिव रहता है, और आर्थिक क्षेत्र से रिलेटिव रहता है, और कृषि और व्यापार से रिलेटिव रहता है। और जो तीसरा खंड आता है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से रिलेटिव रहता है, प्राकृतिक आपदा से रिलेटिव रहता है, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, इस सब से रिलेटिव रहता है। और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित इससे आता है। तो इसके लिए देखिए, एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप लोग अभी से, मार्केट में आती है जैसे एक कुछ गवर्नमेंट के द्वारा पत्रिकाएं निकलती है, जैसे योजना कुरुक्षेत्र निकलती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इससे लिखने के लिए। आप उसका हेल्प ले सकते हैं। जैसे घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, इस सब के लिए जैसे योजना ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र ले सकते हैं आप। और एक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। विज्ञान योजना कुरुक्षेत्र 22-22 रुपये की बुकलेट आती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लगभग 75 रुपीज़ की वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये 3 जो बुकलेट हैं आप तुरंत लेकर आइए, और लगभग ऐसा करिए
कि 4 महीना ये आपका हो गया और 2 महीना पे मतलब 6 महीने का इकट्ठा कर लीजिए आप। और वो 6 महीना को दबा के उससे पढ़िए, हर एक चीज़ पढ़िए, ठीक। और इससे संबंधित बुक भी आती है, बहुत से बुक आती हैं, बहुत लोग चले जाएंगे। यूपीएससी का डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन बहुत फेमस है, लेके चले आएंगे, लेकिन वो आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। वो लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जो सिर्फ आरओ का पेपर में बैठे हुए हैं। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जैसे हम यूपीएससी भी देते हैं, पीसीएस भी देते हैं, आरओ भी देते हैं, तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तब तो आप डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का बुक लाइए जो निशांत जैन सर लिखे हुए हैं, तो उसका लाइए, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप आरओ का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि आप मार्केट में बहुत से बुक हैं, जैसे घटना चक्र आ जाता है, और भी बहुत बुकें हैं, लेकिन हम यही कहेंगे यूथ पब्लिकेशन का लाइए। पहले योजना, कुरुक्षेत्र और साइंस रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 6 महीने का पढ़, हर महीने वो आता है, तो आप 6 महीने का पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद आप मार्केट से यूथ पब्लिकेशन का बुक लेके आइए, ठीक। और उसको और उससे फॉर्मेट देखिए, मतलब इससे लिखा कैसे जाता है, क्योंकि आपको 600 वर्ड में लिखना रहता है। और उसमें फॉर्मेट आप देखिए कि शुरुआत कैसे करें, उसकी भूमिका कैसे लिखा गया है उसमें यूथ पब्लिकेशन आरओ का जो प्रीवियस ईयर ऐसे आप लाइएगा और प्रीवियस ईयर देखिएगा कि उसमें भूमिका कैसे लिखा गया, निष्कर्ष कैसे लिखा गया। जब आप ऐसे का एंड करेंगे तो आपको एंड में कुछ अपना निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि मतलब ये ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसा सुधार होना चाहिए, कोई भी व्यवस्था हो इसमें ये योजना लागू होना चाहिए, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस प्रकार के लिए आपको एक फॉर्मेट के रूप में आप एक बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, जो हमारे नज़र में यूथ पब्लिकेशन बहुत बेहतर है। अभी हमारे पास बुक नहीं है उसका, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं कि यूथ पब्लिकेशन मतलब कैसी बुक है। तो वो एक फॉर्मेट के लिए आप ले आइए जब, और उसे ला के देखिए, और देख कर आप खुद आप बैठ जाइए अपने स्टडी टेबल पर, और उसका निरंतर 600 वर्ड, मतलब मान लीजिए कि लगभग ये जो आपका पेज हुआ, मतलब एक फ्रंट पेज में ये मान के चलिए, मतलब ये 100 वर्ड अब मान के चलिए कि एक फ्रंट पेज में लगभग 100 वर्ड आ जाता है। मतलब 600 वर्ड के लिए 6 पेज की जरूरत आपको पड़ेगी। तो मतलब पर डे आप 5 से 6 पेज अभी से लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देखिए आ जाती है, ये जो आरओ के पेपर में बैठे हुए हैं, जो पहली बार भी मेंस लिख रहे हैं, जो लड़के पहली बार मेंस लिख रहे हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या लिखने में आ जाती है। उनका तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है जीएस है और हिंदी है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनका तो अच्छा जाएगा, लेकिन जो 600 वर्ड में हम लोग को इससे लिखना रहता है, तो वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है हम लोगों के लिए। और 3 घंटे का ऐसे होता है, और आपको 3 खंड दिया रहता है, और हर खंड में 3-3 ऐसे दिया रहता है, एक ऐसे आपको लिखना रहता है, मतलब 3 ऐसे लिखना है, हर एक ऐसे 600 वर्ड में लिखना रहता है। टोटल मार्क्स 120 मार्क का रहता है, मतलब हर एक ऐसे के लिए 40 नंबर आपको मिलता है, मतलब 4 या 12 120 नंबर हुआ। 3 घंटे का पेपर होता है, 120 मार्क का होता है, और हर एक ऐसे के लिए 40 नंबर आपको फिक्स रहता है, और 600 वर्ड में इससे लिखना रहता है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। और योजना कुरुक्षेत्र और साइंस रिपोर्ट पढ़ने के साथ साथ आप मंथली करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए, और उसके साथ जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर आता है दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण का जो आर्टिकल आता है, संपादकीय आता है, उसे आप जरूर पढ़ते रहिए, किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि एसे राइटिंग बहुत बेहतर हो, तो जो बता रहे हैं उसी तरफ चलिए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही चलिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है एसे लिखने के लिए। लेकिन आप लोग ये कहें कि नहीं हम 1 महीना कोई किताब लाएंगे, पढ़ के जाके एसे लिख देंगे, तो इस तरह आप ऐसे कभी लिख नहीं पाएंगे। उसके लिए 4 महीना आपके लिए पर्याप्त है। अभी से पर डे आप बैठ के कम से कम 5 पेज 6 पेज लिखने का अभ्यास करिए, और यूथ पब्लिकेशन का या कोई भी पब्लिकेशन हो, जो उत्तर प्रदेश जैसे घटना चक्र है वो भी लेके आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर इससे है आप उसको लाइए और देखिए कैसे भूमिका लिखा जाता है, कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है, कैसे हेडिंग डाली जाती है, और आप अपने मन से लिखने का अभ्यास डालिए। आप शुरुआत योजना से भी कर सकते हैं, जैसे योजना बुकलेट आप लेकर आए हैं, योजना बुकलेट, तो आप ये योजना जो होती है
वो योजना कुरुक्षेत्र किसी एक मुद्दे पर आर्टिकल लिखा रहता है, तो उस एक आर्टिकल को पढ़ लीजिए और पढ़ के जो आर्टिकल आप पढ़ लिए, जो दिमाग में जो फिट हो गया आर्टिकल, उस आर्टिकल को कोशिश करिए कि हम 5 से 6 पेज में बिना बिना देखे उसको लिख लें। ऐसा अभ्यास डालिए आप। 1 दिन 2 दिन या 20 दिन आपको बहुत अजीब लगेगा कि नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम निरंतर लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, आपका इससे हम कह रहे हैं एकदम इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम दूसरा का चक्कर आर मेंस दे रहे हैं और पीसीएस मेंस भी दे चुके हैं हम, इसलिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप लोग चलिए। इससे को इम्प्रूव करने का यही एकमात्र तरीका है। क्योंकि देखिए 3 घंटे आपको समय मिलेगा इससे लिखने के लिए आर में, और 120 नंबर का आता है, 3 खंड रहता है, 3 खंड में से एक एक इससे चूज करके लिखना रहता है। तो अब 600 वर्ड में आपको लिखना है, तो काफ़ी देर तक आपको बैठना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग इसका एस्से लिखने का अभ्यास डालिए। एक प्रीवियस ईयर एस्से का बुक ले लीजिए और योजना कुरुक्षेत्र साइंस रिपोर्ट ले लीजिए। जो मंथली मैगजीन है गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, वो लगभग मान लीजिए 3 या 4 तारीख को मार्केट में आ जाती है। और हर रोज पर डे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दैनिक जागरण का आर्टिकल जो आता है, संपादकीय आता है, उसे आप लोग पढ़िए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो द हिंदू जिंदाबाद है, ये है ठीक। अब आप लोग पर डे बैठ कर 5 से 6 पेज इससे लिखिए। अगर आप लोग इससे को अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्योंकि अधिकांश लोगों का देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर तो निकल जाता है मेंस के लिए, लेकिन इससे में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और इससे ही डिसाइड करता है कि आपका मेंस में नंबर कितना ऊपर नीचे होगा। जिसका इससे बहुत बेहतर रहेगा, समझ लीजिए, उसको आर क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जय हिंद।